हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे और अगर आप ठीक हैं तो ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अगर आप में से किसी की तबीयत ख़राब है, तो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे पता है किसी-किसी की तबीयत अभी भी ख़राब है तो मैं दुआ करूँगा कि आप सभी की तबीयत ठीक है हो। और मैं आज वीडियो थोड़ा लेट से डाल रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला है। कल 15 अगस्त था, 15 अगस्त को भी मुझे वीडियो डालना था, लेकिन फिर सोचा कि मैं 15 अगस्त को मैं वीडियो ना डालूँ। इसका एक छोटा-सा रीज़न है कि क्योंकि मुझे ये बताना था कि जो 15 अगस्त को जो आज़ादी का दिन होता है, वो सिर्फ़ आज़ादी की एक सालगिरह है, लेकिन आज़ादी तो हमारी रोज़ होती है। यानी कि आज जो 16 अगस्त है, आज के दिन भी मैं आज़ाद हूँ। यही एक छोटी-सी बात थी जो बताने के लिए मैंने सोचा कि आज ही वीडियो बनाऊँगा और आज वीडियो डालूँगा। पिछले महीने से लेकर इस महीने तक बहुत सारी छोटी और बड़ी घटनाएँ घटी हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा और आज़ादी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज जो सावन व्रत किसी-किसी का ख़त्म होने वाला है, उन सभी को भी सावन व्रत की बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले महीने जो वीडियो वायरल हुई थी, छत्तीसगढ़ की एक लड़की की, उसका वायरल वीडियो इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि लोग हर जगह वही गाने गाए जा रहे थे। वो वायरल हुआ था तो मुझे खुशी हुई थी कि किसी लड़की की वीडियो इतनी वायरल हुई है और उस वायरल वीडियो के आधार पर वो फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन उस वीडियो के आधार पर उसे मान-सम्मान जो दिया जा रहा है, मुझे वो एक तरह से पसंद नहीं आ रहा है। हालाँकि मैं इसका बुरा नहीं करूँगा या फिर मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। वो अच्छी बात है कि वो वायरल हुआ है और प्रसिद्ध हो गया है, फेमस हो गया है। क्योंकि इस तरह से कोई फेमस होता भी नहीं है। कोई अच्छा काम करने वाला तो फेमस बहुत कम होता है। वो वायरल वीडियो जो सिर्फ़ एक फ़नी वे में, एक फ़नी रूप में अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है, तो जो फ़नी के रूप में जो अच्छा लगता है या फिर जो हमें पसंद आया है, उसमें मान-सम्मान देने वाली कोई बात थी ही नहीं। अगर आप वीडियो देखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने मुझे मालूम है, तो एक बार वीडियो पूरा देखिए, फिर से देखिए। उसमें मान-सम्मान देने वाली बात कुछ नहीं है, लड़के ने ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं है। वो लड़के की जो वीडियो वायरल हुई गलती से वायरल हो गई है या फिर किसी को वो फ़नी रूप में ज़्यादा पसंद आया होगा, हो सकता है इसीलिए उसने वायरल कर दी। लेकिन उसमें मान-सम्मान देने वाली बात ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घुमाया है, यहाँ तक कि उसे खुद गाने गवाए हैं। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि उसमें उसे मान-सम्मान देने वाली बात कोई ख़ास बात नहीं है। वीडियो वायरल वीडियो मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन इस बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। लेकिन उस वायरल वीडियो के आधार पर जो बादशाह है, रैपर सॉन्ग के सिंगर, है ना? रैपर सिंगर, उन्होंने उसे अपने स्टूडियो में बुलाया और उसे अपने साथ गाना गवाया। मैंने वो गाना देखा, वीडियो देखी, सच कहूँ तो मुझे उस वायरल वीडियो से ज़्यादा वाहियात मुझे लगी, पर्सनली लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, मुझे पर्सनली बेकार लगी। हाँ, लड़के की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है कह सकता हूँ। लड़का ने थोड़ा एक्टिंग करने की ट्राई की है, उसे इतना इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मौका दिया गया गाने का, इसलिए मैं खुश हूँ। क्योंकि हम जैसे आम लड़कों को इस तरह से मौका बहुत कम दिया जाता है। हम जैसे आम गरीबों को मौका कम दिया जाता है। उस लड़के को उस वायरल वीडियो के आधार पर मौका दिया गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन उसपे जो पूरा का पूरा वीडियो देखा मैंने बादशाह जी का, मुझे वो गाना भी पसंद नहीं आया, मुझे म्यूज़िक तो ठीक है कह सकता हूँ, गाना पसंद नहीं आया, फिर लिरिक्स भी पसंद नहीं आए। पूरा का पूरा वीडियो ही पसंद नहीं आया। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है शायद चिड़ियों की आवाज़ है, यहाँ बगल में चिल्ला रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा। तो मैं बात कर रहा था लड़के की और उस गाने की, बादशाह के गाने की जो मुझे पसंद नहीं आई। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? लेकिन उसी लड़के वायरल वीडियो के आधार पर एक और गाना था, जो हमारे काल्चनी के एक यूट्यूबर हैं मनोज एम लोहरा, उनका मैंने गाना देखा तो मुझे वो गाना ज़्यादा पसंद आया। हो सकता है बहुत से लोगों को उनका गाना समझ में नहीं आए, लेकिन हम आदिवासियों को समझ में आती है, तो मुझे वो गाना ज़्यादा बेहतर लगा। आप में से अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, मनोज एम लोहरा के नाम से। वो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पर्सनली अच्छी लगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि वही ज़्यादा अच्छा वीडियो है। तो आप में से भी हर कोई वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और वो वीडियो की अगर मैं बात कहूँ, लड़के का वीडियो
वायरल अभी ठीक से हुआ भी नहीं था कि अभी दूसरा वीडियो वायरल हो गया। वही लखनऊ वाली प्रियदर्शनी, यही नाम है ना उनका, प्रियदर्शनी जी, जिन्होंने एक कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ जड़ दिए। मैंने इस मामले से जुड़ी जितनी भी वीडियो देखी है उसमें यही समझ में आया है कि जो लड़की है प्रियदर्शनी जी, उन्हीं का सबसे बड़ी गलती है, उन्हीं की गलती सबसे बड़ी है। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रही है, वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहती है। लेकिन मैंने जब उसका पहला वाला वीडियो देखा, उसमें मुझे यही समझ में आया कि वो शायद परेशान थी, वो शायद अपना गुस्सा किसी पर उतारना चाहती थी। पहले दिन मुझे यही समझ में आया कि वो परेशान थी, वो अपना गुस्सा किसी पर उतारना चाहती थी। तो उतारना चाहती थी तो उससे पहला उसे वो कैब ड्राइवर ही मिला और उसने कैब ड्राइवर पे अपना गुस्सा उतार दिया। लेकिन गुस्सा उतारने के बाद जो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि मैं गुस्से में थी इसलिए चलो गुस्सा मैंने उतार दिया, लेकिन वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहती क्योंकि लड़की है, उसे अपनी गलती मानना ही नहीं है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि पूरी की पूरी गलती लड़के की नहीं है, लड़की की ही है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानना चाहती। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप में से अगर कोई उनके आस-पास का है, गुज़रता है उसके सामने से, तो इसे ये समझाने का कोशिश करें कि वो पहले दिन शायद गुस्से में थी, तो वो गुस्सा उतारना चाहती थी, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। लेकिन उसके बाद से वो जितनी भी किए जा रही है, वो जानबूझ की गलती उसकी बढ़ती ही जा रही है, उससे अपनी गलती मानना ही पड़ेगा। उसके बारे में इस मामले में और क्या कह सकते हैं? वो तो अभी कुछ देर कल भी मैंने उसका वीडियो देखा, उसमें भी वो यही कह रही थी कि अपनी गलती नहीं मान रही थी। इसके एक दिन पहले उसके कल के पहले एक दिन मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो कह रही थी कि किसी तरह से मैं अपनी गलती मानता हूँ, ऐसा कुछ कह तो रही थी किसी वीडियो में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गलती मानने वालों में से है। वो उसका मानना यही है कि मैं और भी झापड़ लगा सकती थी। इस पूरे मामले में अगर मैं किसी का सपोर्ट करूँगा तो कैब ड्राइवर का ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वही बेगुनाह है। और एक तरह से ये भी समझ में आता है कि वो सीधा-साधा किस्म का आदमी है। किसी समय में मैं भी इस तरह का सीधा-साधा ही रहता था। अचानक अगर मुझे कोई इस तरह से झापड़ लगा देता तो मैं भी मैं हैरान रह जाता कि क्या गलती हो गई थी मुझसे। मैं खुद ही मतलब शर्म से मर जाता, ऐसा कुछ होता मेरे साथ। लेकिन अच्छी बात है कि वो कैब ड्राइवर इस बात पे लड़ाई करना चाहता है, इस बात पे वो केस करना चाहता है। मैं तो चाहूँगा कि पूरा इंडिया उसी का सपोर्ट करे। लेकिन कैब ड्राइवर की बात थोड़ी पुरानी होती जा रही है, लोग अब सरकार तो वैसे भी ध्यान नहीं देगी इस बात पे। लेकिन जो लोकल कोर्ट है, जो लोकल पुलिस है, वो तो इस बात मामले में पूरा अब कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिर भी नहीं की जा रही है। अभी तक तो प्रियदर्शनी से माफ़ी मंगवाई ही नहीं गई है। किसी तरह से अगर प्रियदर्शनी से सिर्फ माफ़ी मंगवा ली जाए, तो बात काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। काफ़ी हद तक सुकून मिल सकता है हमारे कैब ड्राइवर को। प्रियदर्शनी और कैब ड्राइवर के बीच का जो मामला है, इससे बहुत सारी परिवर्तन समाज में हो रहे हैं। मतलब अभी होने ही वाले हैं, ये ऐसा कह सकते हैं। अब से कोई भी लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। अगर कोई लड़की मारेगी तो ऐसा आगे चलने वाला है, ऐसा होने वाला है कि लोग लड़के झट से लड़कियों पर झापड़ उठा देंगे। कोई इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि लड़की है इसलिए नहीं मारना चाहिए। लोग क्योंकि इस बात पे बौखलाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग अब लड़कियों पे रहम नहीं करेंगे। लड़के तो बिल्कुल नहीं करने वाले। हो सकता है धीरे-धीरे जो इक्वालिटी की बात होती है वो इस तरह से इक्वालिटी की बातें उसका कानून बना दिया जाएगा कि लड़कियां भी लड़कों को मार सकती हैं तो लड़कों को भी लड़कियों को मार देना चाहिए। साथ ही साथ जो लड़कियों को मतलब जो लेडीज़ फर्स्ट वाली जो बात होती है, उसमें वो नियम भी शायद तोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी लखनऊ में जो एक तरह से जो तकिया कलाम बनी हुई है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, वो भी एक तरह से बदल जा रहा है। मुस्कुराइए नहीं, थप्पड़ खाइए आप लखनऊ में हैं। बताइए उस प्रियदर्शनी की वजह से इतना सब कुछ बदलने वाला है और बदल रहा है। लेकिन मुझे पता है प्रियदर्शनी और कैब ड्राइवर की इन बातों को, इन घटनाओं को धीरे-धीरे भुला दिया जाएगा, क्योंकि देश में अभी बहुत सारी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही है। घटनाएँ मतलब दुर्घटना नहीं कह रहा हूँ, घटना कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब जो अभी
हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे देश ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं, मेडल बहुत सारे जीते हैं। गोल्ड मेडल गिनने में तो कम ही है कहने से, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत सारे मेडल जीते हैं। मैंने जब ये न्यूज़ देखी, मैंने जब इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत सारी खुशी हुई थी कि नीरज चोपड़ा नाम का हमारे भारत देश का एक लड़के ने, भारत देश के एक लड़के ने भाला फेंकने की खेल में सबसे ऊपर खुद को उठा रखा है। मतलब वो सबसे हाईएस्ट रैंक में आया है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इस तरह के खेल में जहाँ पे सारे देश के खिलाड़ी हिस्से लेते हैं और उसमें अपने देश का कोई बंदा सबसे ऊपर आता है तो कितनी सारी खुशी होती है, आप सोच सकते हैं। वैसे जगह पर जीतने के बाद हमारा राष्ट्रीय गीत जो गाया जाता है तो वो भी वो भी हमारे लिए एक तरह से बहुत ही अंदर से जो हमें मन की बहुत ज़्यादा खुशी देती है। अगर आप सोचेंगे कि अगर आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं कि वैसी जगहों पर खुद को हम साबित करेंगे, हम भारत का सर गर्व से ऊंचा करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये कोशिश करते रहनी चाहिए, सपना देखते रहना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक पे या फिर फेसबुक में शॉर्ट वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट करने लगे हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते, कुछ नया तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ये सब सुनकर आप लोग कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं कम से कम ये वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश कुछ बदलाव लाए, लेकिन बदलाव कुछ लाना ही नहीं है। जहाँ तक मैं अगर नीरज चोपड़ा की बात करूँ तो उसके पहले भी हमारे देश में कुछ महीने पहले नहीं, पिछले हफ्ते या फिर दो हफ्ते पहले भी हमारे देश की कुछ लड़कियों ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उनकी बातों को ज़्यादा फैलाया नहीं गया, लेकिन नीरज चोपड़ा की बातों को ज़्यादा फैलाया गया। क्यों ऐसा अंतर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके नाम बता दूं। इनमें से एक का नाम है दीपिका कुमारी, दूसरे का नाम है अंकिता भगत और तीसरे का नाम है कोमलिका बारी। ये तीनों की तीनों हमारे झारखंड की बेटियां हैं। हालांकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किस राज्य से हैं, क्योंकि हम सभी को इस बात पे गर्व है कि ये कम से कम भारतीय हैं और हम भी भारतीय हैं और भारत का मान इन्होंने बढ़ाया है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि ये जो हमारे भारत की जो लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता था उस बात को ज़्यादा क्यों नहीं फैलाया गया है, क्यों नहीं फैलाया गया और नीरज चोपड़ा की बातों को क्यों फैलाया गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम सभी को ये बात जानना ज़रूरी है कि गोल्ड मेडल में और भी लोग हैं और भी लोगों ने जीता है। अभी तक मैंने जितना भी बोला ये सारी कहने से पिछले महीने से लेकर अब इस महीने तक की अपडेट्स थी, जानकारी थी जो हम सभी को पता है। लेकिन जो कल 15 अगस्त था, 15 अगस्त में भी वही हुआ जो हर साल होता है। झंडा उठाते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, खाते हैं हम लोग और अपने अपने घर में जाके सोते हैं, या फिर जगह जगह कल स्पोर्ट्स भी वगैरह हुए थे, बहुत सारे मनोरंजन के कार्य हुए थे। यही हर साल होता है। लेकिन कुछ नया क्या होता है? कुछ नया कुछ भी नहीं होता है। समाज में बदलाव के लिए कुछ नया करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। आज जो वैसे आज जो उत्सव है, जैसा कि हम सभी को पता है, सावन व्रत का उत्सव जो आज ख़त्म हो रहा है ना? इस सावन व्रत में मेरी माँ हर साल रखती है और कहने से शिवरात्रि की भी पूजा करती है। लेकिन महादेव की पूजा के नाम पर वो फूल तोड़ने भेजती है और साथ ही साथ जो बेल का पत्ता होता है वो भी तोड़ने के लिए भेजती है। लेकिन पहले जाता था मैं बचपन में, लेकिन अभी नहीं जाता हूँ। उसका एक विशेष कारण ये है कि मैं जहाँ पे जाता था वो एक छोटा सा पेड़ था, बेल का छोटा सा पेड़ था। लोग पूजा के दिन उसे तोड़ के इतने सारे पत्तियाँ तोड़ते थे, कम कुछ लोग तो पूरा का पूरा पेड़ ही काट ले जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो उस वैसा तोड़ने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ खाली हो जाता है पत्तियों से, और पत्तियों से खाली पेड़ अच्छा नहीं दिखता है। तो कम से कम मैंने कई बार देखा कि ऐसा होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि लोग पेड़ को इस तरह से खाली कैसे कर सकते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस मामले में मुझे यही लगता है कि अगर हम पेड़ को भगवान को बेल का पत्ता ना चढ़ाएं तो भी शायद वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक बेल का पत्ता है वो प्रकृति का रूप है,
प्रकृति का रूप है। प्रकृति यानी कि महादेव की पत्नी, और अगर हम महादेव की पत्नी को ही रोस्ट कर रहे हैं तो महादेव कहाँ से खुश होंगे। लेकिन इतनी छोटी सी बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, कोई सोचना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि महादेव को खुश हो ही जाएंगे, वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि बेल पत्ता चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन इसका भी एक उपाय है, किया जा सकता है। जो पैसे पूजा के लिए हम लोग उठाते हैं, वो पूजा के लिए ना उठाकर एक बेल का पेड़ ही खरीद कर लगा सकते हैं हम लोग। क्या कोई ऐसा करने के लिए तैयार है? मुझे पता है कि ये वीडियो देखकर भी आप लोग अपने अपने मोबाइल बंद कर देंगे और कोई भी पेड़ नहीं लगाएगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं जल्द ही पैसे जमा करूंगा और एक बेल का पेड़ ही लगाऊंगा अपने घर। साथ ही साथ मुझे जितनी बार पैसा जमा होगा, मैं किसी न किसी घर के लिए बेल का पेड़ खरीद के लगाऊंगा। ये मेरा डिसीजन है। और साथ ही साथ इस साल 15 अगस्त के दिन हमने कुछ नया कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम प्रकृति के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक का बोतल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं। धीरे धीरे उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। मैंने इसका स्टार्ट कर दिया है। मैंने जो बोतल का, मेरे घर में जो बोतल है प्लास्टिक का बोतल, मैंने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैंने उसकी जगह पर लिया है एक स्टील का बोतल। स्टील का बोतल मैंने देखा उसमें कम से कम 3 गिलास का पानी आ जाता है। तो कम से कम अगर हम स्टील का बोतल खरीदेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि स्टील का बोतल खरीदेंगे कैसे, महंगा होता है, महंगा होता है। वहीं पे अगर हम पूजा के लिए पैसे निकालते हैं तो 200-300 आराम से निकल जाते हैं, हम लोग दे देते हैं, क्योंकि भगवान को खुश करना है। लेकिन प्रकृति को खुश करना है ऐसा कोई नहीं सोचता। तो एक बार जो पूजा के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं उसी को पूजा में ना देकर एक स्टील का बोतल अगर आप खरीद लेते हैं मेरी तरह, तो बहुत कुछ प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो प्लास्टिक का बोतल है उसे एक तरह से जमा करें, क्योंकि वो और भी चीज़ों में काम आ सकता है। क्योंकि प्लास्टिक का बोतल धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और हम लोग उसे कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे ज़मीन ना तो पचा पाती है, और ज़मीन उसे नहीं पचाती है तो मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाता है, और पानी नहीं जाता है तो हम सबको गर्मी ज़्यादा आती है। मेरी ये बातें ज़रा भी असर कर रही हो तो मैं कहूँगा कि अभी से आप स्टार्ट कर दें। समाज के लिए नहीं तो कम से कम प्रकृति के लिए कुछ नया करते हैं। इस साल 15 अगस्त में कुछ नया करने की एक बार सोच के देखिए। आज का जो सावन व्रत है इसमें भी कुछ नया करने के लिए सोच के देखिए। मेरी वीडियो अगर आप तक जा रही है तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी वीडियो आपके काम आई हो। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे घर जाना होगा। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाइयाँ। 15 अगस्त की भी ढेर सारी बधाइयाँ जो कि कल थी, लेकिन 15 अगस्त ही नहीं, हर दिन की आज़ादी के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस साल जो गोल्ड मेडल जीता है, जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रकृति का भी ख्याल करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।